हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हिमांशु पपरेजा एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो अभी हम टॉपिक एक जो हमारा पेंडिंग था जो है SCDCT एंड बेसिसिटी। तो अब स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर इस पर एक वीडियोज़ होनी चाहिए जो कि समझ आ जाए हमें अच्छे से। तो चलो जी, इस टॉपिक को हम ध्यान से समझ डालते हैं, एसिडिटी और बेसिसिटी को। देखो जी, एसिडिटी हम निकालते कैसे हैं, किसी की एसिडिटी ज़्यादा होगी किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सिंपल सा तरीका है बेटा, एक ट्रिक बना रखी है हमने इसके लिए, विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिटी। यानी कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला या विदड्रॉ करने वाला ग्रुप होगा उसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगी बेटा एसिडिसिटी, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन छीनने वाला ग्रुप होगा। तो इससे हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं अलग अलग ईयर से, और उसका रीज़न क्या है बेटा, इसका रीज़न है DD। देखो, ब्याह का मतलब होता है पंजाबी शादी, और ब्याह में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं, एक डांस और दूसरा DJ। हाँ चलो, आप वो भी कह सकते हो, डांस और दारू, यही सब कुछ चलती है वहाँ पर, राइट। तो चलो जी, अब देखते हैं हम यहाँ पर अपने ट्रिक्स को आगे बढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज कैसे करता है एसिडिटी को। तो जी, सबसे पहला जो क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, आप मुझे बताना इनमें से ज़्यादा एसिडिक कौन सा है। देखो, क्वेश्चन आता है, एक है यहाँ पर एसिडिक एसिड और दूसरा है यहाँ पर फ्लोरोएसिटिक एसिड। देखो, दोनों ही OH हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है, एक विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, तो ये वाला क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि जो विड्रॉइंग ग्रुप है वो इंक्रीज कर देता है एसिडिटी को। अब देखो, इस बात को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। देखो, फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को छीन रहा है, राइट। सेम ये ऑक्सीजन छीनेगा। देखो, ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन से फिर भी इलेक्ट्रॉन छीनना ही चाहता है, और आज तो रीज़न भी है क्योंकि उसके पड़ोसी को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ गई है, तो इससे और जल्दी इलेक्ट्रॉन छीनेगा, और छीनेगा तो H क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, राइट। तो जब भी कोई विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो एसिडिटी को क्या कर देगा, इनक्रीज कर देगा। तो ये एक क्वेश्चन हमने देखा, और ये एक क्वेश्चन कौन सी ईयर का, ये एक क्वेश्चन है बेटा 2013 का। तो चलो जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, इन दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक होने वाला है। देखो जी, अब क्वेश्चन आता है, एक तो है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या होता है, COOH, राइट। क्या होता है बेंजोइक एसिड, COOH। और अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसे पैरा ब्रोमो बेंजोइक एसिड से, या फिर 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड से, देखो बेटा, बेंजोइक एसिड के पास पहले ही H+ लूज करने के पावर है, लेकिन यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ गया, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को छीनने वाला ग्रुप आ गया, राइट। तो ये वाला क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा इससे। रीज़न क्या है, सिंपल एक ही रीज़न है कि जो विड्रॉइंग ग्रुप है वो इंक्रीज कर देता है किसको, एसिडिटी को। सो होप ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। एज विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिटी, रीजन इज डेंसिटी डिक्रीजेस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू NO2। आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी ऐसे दे सकते हैं, राइट। ओके, तो चलो जी, इसके कुछ और क्वेश्चन टाइप की तरफ ही चलेंगे, देखते हैं कितनी अंडरस्टैंडिंग हमारी बनती है। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, उसको भी देख लो। अब क्वेश्चन आता है बेटा, देखो यहाँ पर OH है, और दूसरा है यहाँ पर, दूसरा आता है यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब क्वेश्चन आता है बेटा कि जब इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन सा है वो बताओ। देखो बेटा, जब यहाँ से H+ लूज होगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब यहाँ से लूज होगा तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर भी जाता है, यहाँ पर भी जाता है, यहाँ पर भी जाता है, यानी कि इसके जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो बहुत सारे बनेंगे। इसके 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे आई, फिर उसके बाद पैरा पे गई, उसके बाद फिर ऑर्थो पे गई, तो इसके बहुत सारी जगह पर रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ रेजोनेंस सिर्फ 2 जगह होगा, राइट। तो इतनी कम जगह होने के बाद भी मुझे ये बताओ, ये ज़्यादा एसिडिक क्यों होगा। देखो बेटा, इसमें नेगेटिव चार्ज कहाँ रहा है, कार्बन पे, जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसमें नेगेटिव चार्ज कहाँ रहा है, ऑक्सीजन पे। देखो, पहले स्ट्रक्चर में भी कहाँ आया, ऑक्सीजन पे आया, इस जगह पर। दूसरे स्ट्रक्चर में भी कहाँ पर आया, देखो, अगर ये यहाँ पर गया, ये यहाँ पर गया, ऑक्सीजन पे ही आया। तो दोनों ही केसेस के अंदर नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, ऑक्सीजन पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। एक और रीज़न बताता हूँ। सपोज करो कि 2 बड़े लोग, जैसे कि सपोज करो 2 बड़े प्लेयर फुटबॉल खेल रहे हैं, एक दूसरे को पास देते हैं बिंदास, एक दूसरे से अच्छी बॉन्डिंग होती है उनकी, क्रॉस भी, एक दूसरे को पास भी देते हैं, सो दैट कि वो जीत जाएँ। लेकिन क्या एक बड़ा प्लेयर जैसे कि ऑक्सीजन क्या छोटे से को पास देना चाहेगा, नहीं, उसको डर होगा कि वो तो हरा देगा। ऐसे ही जो कार्बन होता है बेटा, वो पॉजिटिव चार्ज को तो स्टेबल कर लेता है, लेकिन नेगेटिव को स्टेबल नहीं कर पाता, तो इसके इलेक्ट्रॉन देने की पावर इतनी बढ़िया नहीं होगी, रेजोनेंस उतना बढ़िया नहीं होगा।
इस कंसेप्ट को बोलते हैं बेटा हम इक्विवेलेंट रेजोनेंस, और यहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं है, इसे बोलते हैं हम नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस, राइट। सो इतनी चीज़ आपको यहाँ पर समझ आई होगी। अब ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, कोई एक आध बार नहीं आता, अलग अलग ईयर्स के अंदर आता है। ये क्वेश्चन 2013 में भी पूछा जा चुका है, और भी बहुत सारे ईयर्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पर सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका होगा। मैं आपको इसका PYQ में भी आंसर, मैं इसका प्रॉपरली आपको PYQ बुक के अंदर भी आंसर दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं इसे भी। देखो बेटा, यहाँ पर आपको गिवन है, देखो ये एक स्ट्रक्चर बना, ये दो बना, ये तीन बना, ये चार बना, ये पांच स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और यहाँ सिर्फ दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अब दिखने में तो क्या लगेगा, ये वाला ज़्यादा एसिडिक है और ये वाला ज़्यादा एसिडिक नहीं है, लेकिन सच्चाई इससे उल्टी है। और उसका रीज़न क्या है बेटा, सिर्फ एक रीज़न आपने लिखना है, ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अगर आपने सिर्फ इतना सा वर्ड लिख दिया ना, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। और यहाँ क्या बोलोगे, ड्यू टू नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस इट इज़ लेस एसिडिक। देखो बेटा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दोनों बार ऑक्सीजन पे आ रहा है तो ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर एक बार तो ऑक्सीजन पे आया, दूसरी बार फिर कार्बन पे, फिर कार्बन पे, फिर कार्बन पे, फिर कार्बन पे, हर जगह पे कार्बन पे ही आ रहा है, तो इतना स्टेबल ये नहीं होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो आपको आंसर कैसा करना है बेटा, इसके अंदर आंसर सिंपल ये करना है, बिकॉज इन कार्बोक्सिलेट आयन, या और यू कैन से इन CH3COH इथेनोइक एसिड इट शोज इक्विवेलेंट रेजोनेंस। दोनों बराबर के हैं, राइट। बराबर वालों में दोस्ती सबसे अच्छी होती है, तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस। यहाँ सारे बराबर के नहीं है, इनकी दोस्ती अच्छी नहीं है, इसे बोल देंगे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। सो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब एक क्वेश्चन और देख लो बेटा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिख रहा होगा आपको, फ्लोरीन वाला। देखो यहाँ पर F के साथ COH है और यहाँ पर Cl के साथ COH है। अब विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है एसिडिटी को। इनमें ज़्यादा छीनने वाला कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन छीनने के मामले में सबके पिताजी हैं, सबसे इलेक्ट्रॉन छीन सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, फ्लोरीन वाला होगा। क्लोरीन क्या होगा, इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं छीनता, तो वो क्या होगा, लेस एसिडिक होने वाला है। सो होप ये वाली बात आप सबको समझ आ चुकी होगी, राइट। तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि रेगुलरली बोर्ड पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, एक तो बेंजोइक एसिड, दूसरा दे रखा है 3,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड, राइट। इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा। तो चलो जी इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं बेटा, ये कैसे बनेगा। देखो बेटा, एक तो अपना है बेंजोइक एसिड, और दूसरा कौन सा है बेटा, देखो बेंजोइक एसिड में 3 पे भी क्या है बेटा, NO2, 4 पे भी क्या है, NO2। बताया था ना व्या, NO2 इलेक्ट्रॉन छीनने वाला ग्रुप है, एंड विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिटी। ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा इससे, नो डाउट। लेकिन अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे दिया है, और वो एक क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर COOH के साथ सपोज कर लो कोई CH3 है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो अगर कोई डोनेट कर रहा है तो एसिडिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज, यानी कि सबसे ज़्यादा एसिडिक ये, उसके बाद ये, और सबसे आखिर में क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, राइट। जहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर कोई ऐसा ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन देता है ये, और देने वाला क्या करता है, डिक्रीज। जैसे CH3 इलेक्ट्रॉन देता है, वैसे OCH3 भी इलेक्ट्रॉन देता है। ट्रेंड सेम रहेगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा, सबसे ज़्यादा होगा फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, और सबसे आखिर में क्या होगा, 3। अगर आपसे ऑर्डर पूछ ले pKa का, pKa क्या होता है, जस्ट उल्टा इसका। p का मतलब क्या होता है, पगला, यानी कि माइनस लोग। इसकी वैल्यू क्या होती है, जस्ट अपोजिट। तो pK की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, 3 की pK में, उसके बाद होगी 2 की, सबसे कम वैल्यू होगी यहाँ पर 1 की। सो ये था बेसिकली जो क्वेश्चंस आइडिया जो कि अभी तक बोर्ड्स यहाँ पर पूछ रहा है। इसको सिर्फ इतना अगर अच्छे से ध्यान से समझ जाते हैं तो डेफिनेटली इससे क्वेश्चन बन जाएगा। एक लास्ट चीज़ जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ उसको भी देख लो। मैंने बोला ये देखो, ये 4 कार्बन की चेन है, ये भी 4 कार्बन की चेन है, सब में COH लगा हुआ है। एक में Br सपोज कर लो दूसरे नंबर पे लगा हुआ है, एक में तीसरे पे लगा हुआ है सपोज कर लो, एक में चौथे में लगा हुआ है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन छीनेगा, जो बिल्कुल पास होगा। सबसे पास वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर उससे दूर वाला उससे कम, फिर उससे दूर वाला उससे कम, क्योंकि खींचने की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर, कम। समझ रहे हो ना। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, 1 वाला, फिर 2 वाला, और फिर ये 3 वाला।
सो होप ये वाली चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट एसिडिटी एंड दैट टॉपिक इज कवर्ड.